किए कार्यों पर उठा सवाल। गाजियाबाद में नाराज कर्मचारियों ने वाहन डिपो पर किया जमकर प्रदर्शन। अवर अभियंता पर कार्रवाई की गई मांग। सफाई कर्मचारियों ने किया जमकर विरोध। लखीमपुर खीरी में खूंखार तेंदुए पिंजरे में हुआ कैद। 3 माह से आतंक मचा रखा था तेंदुए ने। क्षेत्रवासियों ने ली राहत की सांस। हरदोई में पुलिस मुठभेड़ में 5 शातिर बाइक चोरों को किया गया गिरफ्तार। चोरों के पास से 3 बाइक, 2 तमंचे, 1 कारतूस बरामद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। और हरदोई में हर्ष फायरिंग में किशोरी हुई घायल। अचानक गोली लगने से घायल हुई किशोरी। परिजनों ने सीएचसी शाहबाद में कराया भर्ती। प्राथमिक उपचार के बाद भेजा गया मेडिकल कॉलेज। नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। यूपी के मुरादाबाद में पिछले काफी समय से टेंडर के नाम पर घपले और घोटाले रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और एक ऐसा ही मामला पिछले दिनों प्रकाश में आया जिसे सुदर्शन न्यूज ने प्रमुखता से दिखाया। दरअसल मामला बिनाली तहसील के विकास खंड कार्यालय ब्लॉक परिसर का है, जिसमें पिछले काफी समय से टेंडर के नाम पर घोटाले की बात निकलकर सामने आ रही थी, जिसमें ब्लॉक के विकास खंड कार्यालय और क्षेत्र के विकास कार्य के लिए समाचार पत्रों में 8 नवंबर को टेंडर छापा गया था और इस टेंडर में छपे हुए कुछ कार्य टेंडर निकालने से पहले ही जो है करा दिए गए, जिसमें लाखों रुपए का जो घोटाला है वो देखने को मिला। और ब्लॉक परिसर के कंप्यूटर कक्ष के बरामदे में स्टील ग्रिल भी लगाया गया था, जो कि लाखों रुपए का बताया जा रहा था। लेकिन इस कार्य का टेंडर निकलने से पहले यह कार्य जो है वो हो चुका था। जब इस पूरे मामले में विकास खंड के अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए तो वे जवाब देने से बचते हुए नजर आए। तो वहीं आगे आकर इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई करता है। तो वहीं यूपी के गाजियाबाद में खोड़ा नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने वाहन डिपो पर जमकर प्रदर्शन किया है। साथ ही कर्मचारी नगर पालिका हाय हाय के नारे भी लगाते हुए नजर आए। आपको बताएं कि खोड़ा नगर पालिका परिषद के अवर अभियंता मदन पाल और साथ ही जय भगवान शर्मा पर मारपीट और अभद्र भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया गया। इस पूरे मामले को लेकर सफाई कर्मचारियों का यह कहना है कि वह वाहन डिपो पर पंचिंग मशीन लेने के लिए गया हुआ था, लेकिन पंचिंग मशीन ना मिलने के कारण वह सोफे पर जा बैठा और वहीं मौके पर पहुंचे अवर अभियंता मदन पाल ने थप्पड़ मारते हुए उसके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे नाराज कर्मचारियों ने पहले तो वाहन डिपो पर प्रदर्शन किया और थाना खोड़ा जाकर अवर अभियंता और अधिकारी के विरुद्ध लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। और साथ ही अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की मांग भी सफाई कर्मचारियों के द्वारा जो है की जा रही है। देखिए किस तरीके से नारे भी लगा रहे हैं नाराज कर्मचारी। जैसे योगी जी आज हमारे सुनने में आए कि गाजियाबाद में आ रहे। योगी जी आपसे अनुरोध है कि एक बार आप हमारे आके इस खोड़ा में देखिए क्या हो रहा, क्या अत्याचार चल रहा। साहब हमारे 2 जो सासी हैं, पर एक हमारे ईओ साहब या हमारे जो जय साहब है मदन पाल जी, शालिनी गुप्ता हमारी जो ईओ मैडम है, साहब हमारे साथ बहुत अत्याचार चल रहा है। योगी साहब के जब चाहे उनकी इतनी दबंगी है, जब चाहे वो हमारी पंचिंग काट देते हैं, जब चाहे वो हमें मारपीट कर देते हैं हमारे साथ। अगर हमारी चेयरमैन श्रीमती रीना भाटी जी अगर हमारे साथ जुड़ती हैं तो वो उनको भी दबंगी दिखाते हैं। तो साहब आपसे अनुरोध है कि एक बार इस खोड़ा नगर पालिका। लेकिन आज हमारे जय साहब ने हमारे कर्मचारी को किस अधिकार से थप्पड़ मारा? क्या कोई भी संस्था या कोई भी कानून ऐसा वो देता है अधिकार? अगर अधिकारी आए और कर्मचारी को पीट दे। कल जय भगवान शर्मा ने हमें कार्य करते करते ये बोल रहा हराम की मत खाओ करके खाओ,
जय भगवान शर्मा अवैध निर्माण कराता है, उगाई करता है। बहुत बढ़िया। 5 मंजिल अवैध मकान बनवाते हैं। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं सर? हम चाहते हैं जय साहब और जय भगवान शर्मा सस्पेंड हो जी या बदली हो। और जय साहब मेरे जय साहब ने चपत मारा था। मैं पंचिंग मशीन जय क्या नाम है जय का? जय का नाम नहीं मालूम मुझे, और उन्हें शकल से जानता हूँ मैं। मदन पाल है। अच्छा किस बात क्या पूरा मामला क्या था बताइए पूरा? साहब मैं पंचिंग लेने आया था, सुपरवाइजर ने कही पंचिंग मशीन ले आओ। मैं साइकिल चला कर बहुत दूर से आता हूँ, तो मैं थोड़ी देर तक बैठ गया, आगे एकदम चपत मार दिया उन्होंने। फिर उसके बाद मैंने सारे अपने तो यूपी के गोला वन रेंज में करीब 3 माह से आतंक का पर्याय बना तेंदुआ आखिरकार जमानाबाद फार्म के निकट शुगर लिमिटेड के कृषि फार्म से लगाए गए पिंजड़े में कैद हो गया। आपको बताया कि मानव वन्य जीव संघर्ष में गोला वन रेंज में 5 लोगों की जान भी जा चुकी है, तो वहीं 12 से अधिक लोग वन्य जीवों के हमले में मारे भी जा चुके हैं। तो वहीं सूचना पर पहुंचे वन रेंजर संजीव कुमार तिवारी के नेतृत्व में वन विभाग के कर्मचारियों ने तेंदुआ सहित पिंजड़े को ट्रॉली पर लदवाकर जंगल में सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। तो वहीं अब तेंदुए के पकड़े जाने पर क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस भी ली है। तो वहीं मौके पर पहुंचे जिला वन अधिकारी संजय देसवाल ने बताया कि तेंदुए को चिड़ियाघर में भेज दिया जाएगा। आज हमारे सुबह जो है जमनाबाद फार्म में जो लेपर्ड आतंक का कारण बना हुआ था, वो पकड़ने में हम लोग केज में ट्रैपिंग करने में कामयाब हुए हैं। तो जैसे 3 मेंबर का फिर हम लोगों का वेटरनरी टीम थी, तो सब लोगों डॉक्टर का कहना है कि क्योंकि ये लेपर्ड जो है उसी जगह पे ही हम लोग पकड़े हैं जहाँ पे ये 20 अक्टूबर का आखिर आदमी का किल किया है। और लगभग हमारे कैमरा ट्रैप जो लगे थे उसमें भी आया है कि जो लेपर्ड घूम रहा था लगभग उसी की तरह ही दिख रहा है। तो ये एक बड़ा फुली ग्रोन एडल्ट मेल लेपर्ड है। तो वहीं यूपी के हरदोई में शातिर चोरों और पुलिस की मुठभेड़ भी देखने को मिली है। तो वहीं मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया और पकड़े गए चोरों के पास से 3 बाइक, 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद की गई है। जनपद हरदोई में पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के निर्देश पर ऑपरेशन शिकंजा जो है वो चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में पुलिस जनपद के अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कर रही है। दरअसल हरदोई जनपद की देहात कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत देहात कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि हरिपुर ग्रंट के पास जो है जंगल में 5 लोग खड़े हैं जो कि संदिग्ध लग रहे हैं। तो वहीं जब सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और उनकी बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई और इसी मुठभेड़ में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि मोटरसाइकिल पर सवार 5 बदमाश किसी घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। पुलिस द्वारा इसमें चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान हरिपुर ग्रांट मोड़ के पास पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान इनको गिरफ्तार किया है। इनके नाम पृथ्वी, अक्षय, रविंदर, दिलसुख सभी कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 3 मोटरसाइकिलें, 2 अदद तमंचा बरामद किया है। पूछताछ में पता चला है कि यह साथी अपराधी हैं और पूर्व में भी कई घटनाएं कर चुके हैं। पुलिस इनको गिरफ्तार करके जेल भेज रही है और अन्य इनके द्वारा की गई घटनाओं का। तो वही यूपी के हरदोई में फतेहपुर गाजी ग्राम सभा में हर्ष फायरिंग का मामला निकलकर सामने आया। तो वहीं हर्ष फायरिंग में किशोरी जो है गंभीर रूप से घायल हो गई है। गोली चलने के बाद घटनास्थल पर हड़कंप मच गया और आनन फानन में स्थानीय लोगों द्वारा घायल किशोरी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शाहबाद जो है वहां भर्ती कराया गया, लेकिन घायल किशोरी की हालत को गंभीर देखते हुए शाहबाद हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मेडिकल कॉलेज हरदोई के लिए उसे रेफर कर दिया। आपको बताया कि घटना के समय घर में बच्चे की जन्म की पार्टी चल रही थी और वहां पार्टी के दौरान मौजूद व्यक्ति के द्वारा हर्ष फायरिंग कर दी गई, जिससे किशोरी गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल ये देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन इस फायरिंग की घटना का संज्ञान कब तक लेती है।
फतेहपुर गाजी गांव से आई है। उनके परिजनों के अनुसार उनके घर में जन्मोत्सव चल रहा था, उसमें किसी प्रकार का अग्नेयास्त्र से हुआ है। लड़की के बाएं हाथ में चोट लगी हुई है, तो प्राथमिक उपचार करने के बाद उसको जिला अस्पताल। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद की ग्राम सभा सरसावा में दबंग भूमाफियाओं का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आरोपी दबंग ने एक 50 वर्षीय अधेड़ को पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। आपको बताएं कि बीते कुछ दिनों पहले दबंग भूमाफियाओं द्वारा मृतक के खेत पर जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया गया। तो वहीं खेत पर कब्जा करने को लेकर मृतक ने भूमाफियाओं का विरोध भी किया था, जिसे नाराज होकर भूमाफियाओं ने 50 वर्षीय अधेड़ को रात्रि के समय घर से उठाकर लाठी डंडे से पीट कर मौत के घाट उतार दिया था। इस पूरी घटना की जानकारी मिलते ही जो है मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और मामले की जांच फिलहाल अभी जारी है और साथ ही आरोपियों के जो खिलाफ पुलिस की जो कार्रवाई है उसका आश्वासन भी दिया गया है। ये जमीन के पीछे हुआ है, मेरी नंबर में जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। अवधेश रामनिवास राम प्रताप और आसाराम कब्जा करवा रहे हैं। ये कल 5 बजे रात में इन लोगों ने खींच के, ये लेटे थे, दुकान है मेरी जहाँ तख्त पड़ा है वहाँ लेटे थे, इन लोगों ने खींच के मारा है, अपने घर ले जाके मारा मठैयों से। पुलिस ने मुकदमा लिखा। तो मध्य प्रदेश के दमोह में विपणन संघ के अधिकारी श्यामजी मिश्रा ने बताया कि जिले में यूरिया और डीएपी पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है। तो वहीं 1200 टन यूरिया का रैक जिले को प्राप्त हुआ है और साथ ही 2600 टन डीएपी का रैक भी आ गया है। आपको बताया जिसके दोपहर तक अनलोड होने की संभावना भी बताई जा रही है और इस प्रकार जिले में यूरिया और डीएपी पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध बताया जा रहा है, जिसके चलते किसान भाई अपनी सुविधा अनुरूप उर्वरक का उठाव भी कर सकते हैं। तेंदुखेड़ा और जवेरा में डीएपी का हम लोगों को जबलपुर से 100 मीट्रिक टन जो है उपलब्ध हो गया है और आज सुबह से ही तेंदुखेड़ा और जवेरा में तीनों एनपीके हो, डीएपी हो, यूरिया हो, फास्फेट हो, ये सभी अपने यहाँ पे वितरण जो है कार्यवाही 5-5 काउंटरों के माध्यम से वहाँ पे वितरण की जा रही है, क्योंकि किसान भाई लगातार लेते जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा वहाँ पे आज के डेट में लोग भी नहीं है। अब जो 3 केंद्र है पथरिया, दमोह और हटा के लिए आज रात तक हम लोगों की यहाँ पे रेट लगने की हम लोगों को मैसेज मिली है। मिलते ही हम लोग जो है एटलीस्ट 1 या 2 ट्रक जो है संबंधित केंद्र में पहुंचवाने की कोशिश करेंगे, ताकि कल हम लोग सुबह 11 बजे से वितरण करने की स्थिति में रहे। तो कल ये तीनों जगह भी 5-5 काउंटर जो है सभी तीनों प्रोडक्ट का अपने यहाँ पे एनपीके हो, यूरिया हो, फास्फेट हो और डीएपी हो। यहाँ दमोह में जो है यूरिया का रैक हिंदुस्तान फर्टिलाइजर का लगा हुआ है। इससे 1200 टन यूरिया हमारे दमोह में आ चुका है, जिसमें 2000 टन सहकारिता क्षेत्र में जाएगा और जिसमें 800 टन सहकारिता में जाएगा और शेष जो है प्राइवेट निजी क्षेत्र में जाएगा। इस तरह अपने पास 1200 टन जिले को यूरिया प्राप्त हो रहा है और इसके बाद जो है डीएपी का रैक भी आ चुका है, जो यहाँ पे अभी प्लेटफार्म में जगह न होने के कारण अभी प्लेटफार्म में नहीं लगा। जैसे यहाँ पे यूरिया लोड होकर के गेहूं का भी दम पड़ा हुआ है, भी लोड होकर अभी जाने वाला है। तो जैसे ये जगह बनती है वैसे इसके पहले स्टेशन में डीएपी का रैक हमारा खड़ा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जहां केंद्र सरकार द्वारा देश के युवाओं के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। इस रोजगार मेले में दूसरी किश्त के रूप में देश के 70,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला और इस कार्यक्रम के आयोजन के दौरान ग्वालियर के टेकनपुर में बीएसएफ के एकेडमी में पहुंचे केंद्रीय नागरिक उड्डयन एवं इस्पात मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया ने बीएसएफ में 203 युवक और युवतियों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए हैं। तो वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योति आदित्य सिंधिया ने बीएसएफ एकेडमी में चयनित युवाओं को बधाई देते हुए देश सेवा करने के लिए शुभकामनाएं भी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि देश को विकसित करने के लिए साल 2023 तक 10 लाख युवाओं को जो है सरकारी नौकरी देने का हमारा लक्ष्य रहने वाला है। इस कार्यक्रम में देश के तमाम राज्यों से आए और ऑनलाइन जुड़े युवाओं ने जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार भी व्यक्त किया और देश सेवा की शपथ भी ली। 21 अक्टूबर को पहली किश्त नियुक्ति पत्र की प्रधानमंत्री जी के द्वारा
धनतेरस के दिवस पर जारी की गई थी। आज दूसरी किश्त नियुक्ति पत्र की 71,000 हमारे नौजवानों को, देश के भविष्य को प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये नई नियुक्ति पत्र शुभकामनाओं के साथ दी गई है। हमें विश्वास है कि इस अभियान में, इस रोज़गार मेले के अभियान के आधार पर जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, उनका प्रण है कि भारत के युवाओं को देश के विकास में, देश के उत्थान में, देश को एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में। मेरा बीएसएफ में चयन हुआ है एसएससी के थ्रू। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। शुरू से यही सोचती, क्योंकि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है सब लोग पुलिस में हैं, आर्मी में हैं, बट लड़की कोई नहीं गई थी। बट पीएम मोदी को मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमको एक चांस दिया और इतनी जल्दी कोरोना महामारी के बाद भी हम लोगों को थोड़ी आस छूट गई थी कि हम क्या करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में अपराध राजनीतिक संरक्षण में फलीभूत हो रहे हैं। तो वहीं हत्या के आरोपियों से लेकर जुआरी और साथ ही सटोरियों का अच्छा खासा दबदबा यहाँ बना हुआ है, जहाँ बढ़ती दखल अंदाजी से थानेदार तक को काम कर पाना आसान नहीं रह गया है। आपको बताएं कि महिला ने पूर्व टीआई पलेरा और खूबचंद लोधी की प्रताड़ना से तंग आकर सल्फास खा लिया और इसके बाद महिला को गंभीर हालत में उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। तो वहीं उपचार के दौरान महिला की मौत भी हो गई और इस संबंध में थाना प्रभारी पलेरा त्रिवेंद्र ने बताया कि महिला उषा लोधी की मौत के बारे में जानकारी मिली है और शव का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल में किया गया है। यहां रिपोर्ट आने के बाद ही जो है पूरे मामले में कुछ कहा जा सकेगा। 8 साल से खूबचंद के साथ रहती थी। लड़ाई झगड़ा हुआ, पुलिस वाले ने मारा उसको और पुलिस को उसने खरीदा है। टीआई ने मारा, पुलिस वाले ने मारा खूबचंद से। किस बात को लेकर? जिसके साथ रहती थी हम। तो पत्नी तुम्हारी है? पत्नी हमारी जी। हमको कुछ नहीं बताया, पापा को बताया हमने अपनी माँ के बारे में। तहसील कार्यालय में उषा लोधी नाम की महिला के लगभग 45 वर्ष की एज है इनकी। तो इन्होंने सल्फास खा ली थी। रात को यहाँ जिला चिकित्सालय में इनकी मृत्यु हो गई। अब इसमें मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और जब पलेरा थाने में इसकी जांच हो रही है। मर्ग जांच के बाद जो भी आएगी, तथ्य अपने सामने आएंगे, जो भी निष्कर्ष आएंगे, उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई। तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का काफिला इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में पहुंचा है, जहां प्रदेश के स्थल पर बनी इंदिरा गांधी की प्रतिमा का अनावरण रिमोट दबाकर किया गया। आपको बताएं कि नगर परिषद के सहयोग से करोड़ों रुपए की लागत से बनी मूर्तियों का अनावरण भी किया गया और साथ ही गांधी वाटिका सहित जिले में हो रहे कई विकास कार्यों के लोकार्पण कर उद्घाटन भी किया गया है। इस दौरान कई बड़े कार्यकर्ता और लोग भी यहाँ मौजूद रहे। लगा दी 1,25,000 की। अब इंटरव्यू चल रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, प्रोसेस के अंदर है और 1 लाख मैंने और घोषणा कर रखी है। हम चाहते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर मिला करके राजस्थान के नौजवान को विश्वास हो कि मैं मेरी पढ़ाई पूरी कर लूँगा। कहते हो आजकल हम लोगों ने घोषणा पत्र भी, पहले घोषणा पत्र हुआ करता, अब उसका नाम है जन घोषणा पत्र। जनता को पूछते हैं हम लोग, आप बताओ क्या घोषणा पत्र में वादे। तो रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।